हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं और आप लोग भी खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये हैं जी अर्जुन साहब, मेरे साथ पहले दफ़ा व्लॉग बना रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, और ये आए हैं इंडिया से। इनका सपना है जी न्यूजीलैंड जाना। जाने का। और ये न्यूजीलैंड के चक्करों में यहाँ पे बर्तन मांज मांज के सही कह रहे गाइस, लोग हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है 24 घंटा, मतलब 24 में से 14 घंटा तो हम काम करते हैं और सिर्फ 4 घंटा हमारी नींद होती है। बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। न्यूजीलैंड जाना है लेकिन उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। अभी 1-2 साल तक हमारे को बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तब जाके फिर न्यूजीलैंड का वीज़ा लगेगा। अच्छा, ये 14 घंटे काम करता है और 4 घंटे सोता है, और बाकी 4 घंटे क्या करता है? बाकी 4 घंटे में से 2 6 घंटे घंटे मोबाइल मोबाइल देता हूँ, 2 6 घंटे घंटे टोटल 2 घंटे मेरे मोबाइल को जाते हैं और बाकी 1-2 घंटा बस ऐसे ही हँसी मजाक मस्ती के टाइम पास। और बाकी मन लग रहा है, थाईलैंड आया है। थाईलैंड बहुत ही अच्छा मुल्क है। जिस किसी को भी आना है थाईलैंड तो आइए एक बार और खाना खाइए ज़रूर हमारे मसाला रेस्टोरेंट पर। ये हमारा हाँ जी, रेस्टोरेंट है, ये हमारा मसाला है रेस्टोरेंट, मसाला मसाला रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट है। ये हैं जी अर्जुन सेठ। मैं और अर्जुन और राजस्थान से हूँ राजस्थान से। और और ये अजमेर हमारे सिटी। पास है। हम मिलके ही सारे टीम वर्क कर रहे हैं। कोई यहाँ पे कोई किसी को कोई वर्कर किसी का नहीं, कुछ क्या नहीं। कुछ मैं भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में कुछ निकला था अपना टूरिस्ट, पहले मैं घूमने के लिए आया था यहाँ पर। घूम के फिर मैं 7 दिन वापस चला गया। मैंने कहा नौकरी तो करूँगा तो थाईलैंड में करूँगा। उसके लिए फिर मैं वापस घर गया, स्टिकर वीज़ा लेके फिर मैं वापस इधर आया। फिर इधर मैं आया, फिर मैंने 3 दिन खूब ट्राई किया, मेरा किस्मत साथ नहीं दिया। लास्ट डे था, मेरे को मेरे ये तैयब सर मिले थे कि इनका यहाँ लास्ट रेस्टोरेंट मिला था मेरे को। तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे को यहाँ जॉब भी मिल जाएगी। इन्होंने बोला कि 2 मंथ के लिए तो हम बंदे को रखते नहीं, और 2 मंथ का वीज़ा था मेरा। फिर उसके बाद में मैं चला गया यहाँ से। मैंने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन इनका कॉल आया वापस कि नहीं यार तुम आओ 2 मंथ करके देखो। फिर मैंने काम किया, इनको मेरा व्यवहार अच्छा लगा तो फिर उन्होंने मेरा वर्क परमिट भी करवाया। बहुत अच्छी खुशी हुई मेरे को कि मैं यहाँ पे मेरे को एक अच्छी फैमिली जैसा व्यवहार मिला और एक अच्छी, मतलब हमारी एक बहुत ही अच्छी टीम वर्क अच्छा काम करती है और एक हम फैमिली मेम्बर की तरह हम यहाँ लोग काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा यहाँ का वर्क परमिट भी मिल गया। बाकी किस्मत वालों को भी वर्क परमिट मिलता, क्योंकि हमने टूरिस्ट पे काम किया, हमको पुलिस ने अरेस्ट भी किया। 3 दिन हम जेल में भी रह के आए। बड़ी जेल की ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, हमें अच्छा लग ही नहीं रहा था कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ में। बहुत शॉर्ट आउट हो गया, तो मैंने कहा अब तो मैं डिपोर्ट होऊंगा और इंडिया जाऊँगा। लेकिन भगवान का अच्छा शुक्रगुजार करता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। और मेरे जो ये सर है, बॉस है मेरा, जो बहुत ही इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक मेरा वर्क परमिट करवा के मुझे डिपोर्ट होने से बचा लिया। और अब मेरा शायद तक कुछ 1-2 साल में मेहनत करूँगा तो शायद तक मैं न्यूजीलैंड भी पहुँच जाऊँगा। हाँ जी। तो मैं अपने शुक्रगुजार करता हूँ मेरे बॉस का। मेरे बॉस ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और अभी हमारा एक बंदा वापस चला भी गया। एक हमारा तीन बंदे। 3 बंदे हमारे डिपोर्ट हुए हैं यहाँ से, लेकिन मेरा किस्मत वाला था कि मैं डिपोर्ट नहीं हो पाया और मैं बच गया। तो देखो गाइस, तो इसलिए आप लोगों से बोलते हैं कि जब भी रहो थाईलैंड में लीगल रहो। लीगल रही है, इलीगल मत रहना। यहाँ पे हाँ जी। इलीगल रहने का हालात बहुत ख़राब है यहाँ पे। हमेशा रहिए लीगल तरीके से काम करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आप इलीगल रहोगे तो कभी भी यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में हर वीक पे छापे पड़ते रहते हैं, एवरी टाइम। इमिग्रेशन बैंकॉक आती है, फिर उठा के ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। तो ऐसी ज़िंदगी, इजी काम नहीं कर इजी पाते। काम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, बहुत ही टफ है। इसलिए आप टूरिस्ट वीज़ा कभी उम्मीद मत लगाना कि मैं टूरिस्ट पे जाके वहाँ वर्क कर सकता हूँ। वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे टूरिस्ट पे आएंगे और आप अपना वीज़ा नॉन वीज़ा लगवाइए, फिर उसके बाद में थोड़ा वेट कीजिए। जब तक आपका वर्क परमिट आपको नहीं मिल जाता, जब तक आप जॉब पर काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको थोड़ा इधर थाईलैंड का अगर काम के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, उसके लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा लेकर ही आना है और उसके बाद में नॉन वी लगवाना है। और नॉन वी के बाद में काम करने से पहले आपको वर्क परमिट का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आप काम कर सकते हो। अगर इलीगल काम करते पकड़े गए तो आपको सीधी 7 साल की सज़ा है, और नहीं है तो उसके बाद में आपको अपना डॉक्यूमेंट्री सारा कुछ पूरा करने में आपको 1-2 साल तो आपको जेल में, 1-2 मंथ तो आपको जेल में ही बिताना पड़ जाता है। और हो सकता है यहाँ पे बैंकॉक की जेल है, उसमें कोरोना भी हो सकता है, आपको खारिश भी हो सकती है बहुत कुछ बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। बचने के लिए आपको लीगल तरीके से आपको थाईलैंड में रहना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का ब्लॉग था। और ये मैंने हमारा आपको भाई आया था टूरिस्ट वीजे टूरिस्ट पे आया था मैं, टूरिस्ट से, और फिर हमने इसको किया है वर्क परमिट इन्होंने पे। वर्क परमिट करवाया मेरा, और बहुत वर्क ही खुशी परमिट। हुई। मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी कि मेरे को थाईलैंड में मेरा वर्क परमिट भी हो जाएगा और मेरे को 1 साल का वीज़ा भी मिल जाएगा। चलो किस्मत थी, और मेरे बॉस ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और मुझे एक अच्छी नौकरी मिली और हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। और बाकी मेरा ड्रीम है न्यूजीलैंड। हम 2 साल तक हार्ड वर्किंग करेंगे, उसके बाद में हमारा ड्रीम भी पूरा होगा। साल 1.5 साल में हमारा शायद तक भगवान ने अगर किया अच्छा तो हम तक न्यूजीलैंड पहुँच जाएंगे। थैंक बनाएंगे फिर। तो ठीक है गाइस,
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को दे दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अभी हमारे पास 1-2 शहजादे और भी हैं, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। और काफ़ी बने देर रहिए बाद हमारे वीडियो आ साथ रही में, है और हमारे इसके लिए हम माजरत हैं। और बाकी टेक केयर, बाय बाय। खुदा हाफिज़।